नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में भारी बारिश, एयरपोर्ट में भी भरा पानी। अब गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा। ज़्यादातर बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों का हाल एक जैसा। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान, कहा साई धर्म तेज को सड़क हादसे में मामूली चोटें आई है, अफवाहें ना फैलाने का दिया मशवरा। फ्रांसीसी खातून का हैदराबाद में कत्ल, कातिल गोद ली हुई बेटी को पुलिस ने लिया हिरासत में। भैंसा टाउन के एडिशनल एसपी का बयान, कहा गणेश विसर्जन के मौके पर भारी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। झांसी में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारों से भरा बैग मिलने पर मची हलचल। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में आज भारी बारिश हुई, जिसके बाद मुतअद्दिद इलाकों में पानी भर गया। दर-ए-इस्ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में गरज चमक के साथ शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। खबर है वज़ीर आज़म की घरेलू रियासत गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए खास रिपोर्ट। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और यह खबर अचानक नहीं आई, बल्कि पहले इस ताल्लुक़ से गुजरात बीजेपी में बातचीत हो रही थी और कुछ अरकान में ज़रूर इनके खिलाफ नाराज़गी रही होगी। अभी ना तो इनके इस्तीफ़े की वजह सामने आई और ना ही इनकी जगह किसको वज़ीर आला बनाया जाएगा, इसकी कोई चर्चा है। वाज़ेह है कि गुजरात में अगले साल असम्बली इंतखाबात होने हैं और 4 साल बाद अगर किसी वज़ीर आला को हटाया जाए या इसको मुस्तफ़ी होना पड़े तो इसके गुज़िश्ता 4 सालों के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। गुजरात का ही क्यों जिक्र किया जाए, बल्कि बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार अक्सर रियासतों में यही हाल है। उत्तराखंड में 2 वज़ीर आला बदल चुके हैं। अब इंतखाबात से चंद माह पहले तीसरे के हाथ में रियासत की बाग दौड़ दी गई है। कर्नाटक में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, वहाँ भी नए वज़ीर आला को जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें खूब गर्म रही और बाद में इनको ना हटाने का फैसला लिया गया। ऐसी ही कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी आई थी और जबरदस्त चर्चा थी कि वज़ीर आला को तब्दील किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी जो ये दावा करती है कि इसकी हुकूमतें अच्छा काम करती है, तो फिर बीच में वज़ीर आला क्यों तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। बात सिर्फ रियासती हुकूमतों तक महदूद नहीं है, मरकज में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। कोविड में जिस वजीर सेहत के कामकाज की जमकर तारीफ की गई, इसे हटा दिया गया। तालीमी पॉलिसी के लिए जिस वजीर तालीम की खूब तारीफ की गई, इसको भी हटा दिया गया। जिस खेल के वजीर की जमकर तारीफ की गई, इसे भी हटा दिया गया। टेली मौसिलात के जिस वजीर ने हुकूमत के हर फैसले का दिफा किया, इसे हटा दिया गया। हुकूमत के तमाम फैसले हुकूमत और वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि 1 साल के लिए गुजरात का वजीर आला कौन बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा
आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दलित दंडोरा यात्रा के तहत कांग्रेस के रंगारेड्डी के सदर श्री नरसिम्हा रेड्डी ने दलित को उनके हक दिलाने के लिए आज कुत्तापेट सलाला का दौरा करते हुए आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम केसीआर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सीएम केसीआर ने दलित को धोखा दिया है। इस मौके पर अहमद बॉम और मोहम्मद बावजीर के अलावा व दीगर मौजूद थे। आज कुत्तापेट विलेज के अंदर जो अपने दलित ढंडोरा जो प्रोग्राम रखे थे हमारे रेवंत रेड्डी साहब, आज वो प्रोग्राम अमल में लाए हम लोग यहाँ पे। लिहाजा दलितों को हुजूराबाद के अंदर जो 10-10 लाख रुपए का देने का, हुजूराबाद के अंदर ही देने का वादा करे, पूरे तेलंगाना में देने का वादा नहीं करे। और दलित मेरे भाइयों को वहाँ पर भी धोखा मिलेगा जिस तरह से तेलंगाना में धोखा मिल रहा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि टीआरएस गवर्नमेंट पूरे तेलंगाना के अंदर दलित भाइयों को और माइनॉरिटीज़ को भी, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ तो और भी, और दलित भाइयों से तक भी नीचे गिरे हुए हैं, उन लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि फौरी इस पर अमल करे टीआरएस गवर्नमेंट और जो है दलित भाइयों को पूरों को 10-10 लाख रुपए वहाँ नहीं पूरे तेलंगाना में दे। हमारे गुजारिश है तेलंगाना गवर्नमेंट से। अहमद बम దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ సభ కోసం కొత్తపేట గ్రామంలో ముఖ్య అతిథిగా పిసిసి సెక్రటరీ అమరేందర్ రెడ్డి, మరి మహమ్మద్ గారు, అబ్దుల్ గారు, హమీద్ గారు, కొత్తపేట దళిత వాడలో మొత్తం కూడా అహ్మద్ బామ్ గారు దళితులకు ఏదైతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 10 లక్షలు ఇస్తానంటని చెప్పి హుజూరాబాద్లో ప్రచారం చేస్తుండో దాని పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో 119 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కూడా ప్రతి దళితునికి గిరిజనునికి ముట్టాలని చెప్పి అన్ని దళిత వాడలలో ఆత్మగౌరవ సభ పెట్టడము, పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి ఇక్కడ అహ్మద్ బామ్ గారు కొత్తపేట నుంచి దళిత సోదరులకు కూడా కొత్తపేటలో ఉన్నారు, మా మహేశ్వరం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో వారికి కూడా ఇవ్వాలి ఏంటని చెప్పి అమరేందర్ రెడ్డి గారు పిసిసి గారి ఆధ్వర్యంలో మేమందరం కూడా ఈ ప్రాంతంలో సోనియా గాంధీ గారు కానీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, పిసిసి అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీన బడుగు వర్గాల్లో దళిత గిరిజన సోదరుల కోసం ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు తెచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ 7.5 సంవత్సరాల నుంచి కేసీఆర్ గారు దళితులను సీఎం చేస్తానన్నాడు, చేయలే. దళితులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాడు, చేయలే. దళితులకు కేజీ టు పీజీ అన్నాడు, చేయలే. మరి ప్రతి ఇంట్లో ఓ ఉద్యోగం అన్నాడు, ఉద్యోగం లేదు. ప్రతి जिले निर्मल के भैंसा टाउन के एडिशनल एसपी व आईपीएस ओहदेदार किरण खरे ने अपने चैम्बर से एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए भैंसा डिवीजन के तमाम गणेश मंडपों को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि भैंसा शहर में गणेश विसर्जन बंदोबस्त के लिए जुमला 128 डिजिटल सीसीटीवी कैमरों की तस्नीब अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिसका कंट्रोल रूम में इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर महकमे पुलिस की तवज्जो मरकूज रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किसी भी जुलूस में डीजे साउंड सिस्टम पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि अफवाहों पर एतमाद ना करें, बल्कि अगर कोई भी मसला पैदा हो तो भैंसा पुलिस को इत्तला करें। उन्होंने वादा किया कि ऐसे किसी भी मसला हल के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। అందరికీ వినాయక చవితి शुभकामनाएं। भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में इस बार गणेश बंदोबस्त के लिए टोटल 128 एचडी एंड पीटीसी कैमरास लगाए गए। साथ में ही
एक सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है ताकि कोई भी इशू कोई ट्रबल मोवर करता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजे को बैन किया गया है। इसके अंदर पुलिस की तरफ से इस बार गणेश फेस्टिवल के टाइम पे किसी भी तरह का डीजे साउंड सिस्टम अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग आरती आप माइक सिस्टम या लाउड स्पीकर यूज कर सकते हो, लेकिन गणेश प्रोसेशन के टाइम पे सिर्फ भजन कीर्तन और बैंड ऐसी चीजों पे अलाउ किया जाएगा। इनपे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गणेश प्रोसेशन के दिन पे किसी भी डीजे साउंड सिस्टम या कोई साउंड बॉक्स लगाकर उस पर गाना लगाना ये अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें, प्रोसेशन के दिन जल्द से जल्द गणेश का इमर्शन करें और साथ में जो पुलिस ने जो रूट डिसाइड किया उसी रूट पे आप प्रोसेशन कंप्लीट करें। साथ में ही देखा गया है कि बड़े फ्लैग्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर या सीसीटीवी केबल का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े फ्लैग्स यूज ना करें और किसी भी तरह के रूमर्स पे इस गणेश फेस्टिवल के टाइम पे और आगे भी विश्वास ना रखें। आपके पास यदि कोई इश्यू है, कोई इंफॉर्मेशन है तो पुलिस के पास आप इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पुलिस की तरफ से प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। वादी उमर शाहीन नगर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर पानी जमा रहने और सड़क खराब रहने से एक जनाजे को लेकर जाने आवाम को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह इलाका जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में आता है और यहाँ की एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी है। यहाँ के इलाकों में बल्दी सहूलत न रहने से ये इलाके कई बार सुर्खियों में भी रह चुके हैं, लेकिन काम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तेलुगु फिल्मों के अदाकार साई धर्मतेज एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक वो जुमा की रात अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक बाइक बेकाबू हो गई और वो हादसाती तौर पर नीचे गिर गए। ये हादसा जुबली हिल्स रोड नंबर 45 केबल ब्रिज के करीब पेश आया। इस हादसे में अदाकार जख्मी हो गए, जिसमें इनकी दाईं आंख के ऊपरी हिस्सा, सीने और पेट पर चोटें आई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंची और इन्हें अस्पताल पहुंचाया। वो इस वक्त जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में जेर इलाज है। वाक़े की इत्तला के बाद आज रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अस्पताल पहुंचकर अदाकार से मुलाकात की और डॉक्टरों से तफसीलात हासिल किए। अपोलो अस्पताल में अदाकार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि अदाकार को मामूली चोटें आई और कहा कि अदाकार की सेहत से मुताल्लिक झूठी खबरें ना फैलाएं। वजीर ने कहा कि कोई खतरा नहीं था क्योंकि अदाकार ने मोटरसाइकिल पर सवार होते वक्त हेलमेट, जूते और जैकेट पहन रखी थी। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो तहम्मुल से काम ले। నేనేమంటే వైద్యులతో మాట్లాడినా వైద్యులు కూడా రాత్రి పోయి హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేసిండ్రు, మరి ఉదయం కూడా రిలీజ్ చేసిండ్రు। ఇప్పుడు కూడా ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత కూడా అతనికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఒక చిన్న ఫ్రాక్చర్ జరిగింది అది కూడా చెప్పింది। రెండోది నార్మల్గా ఎనీ పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది అది నార్మల్ ప్రాసెస్। అది ఆ అబ్జర్వేషన్ రాత్రి డాక్టర్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక 48 గంటల అబ్జర్వేషన్ అంటే దానికి కూడా ఒక స్టోరీ తయారు కావడము అది కరెక్ట్ కాదు। ఎందుకంటే నార్మల్గా ఎవరికైనా కానీ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అబ్జర్వేషన్లో పెట్టడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి అంశాలు। అభిమానులు ఆందోళన పడకుండా మీరందరూ కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। खदी मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने अपने डिवीज़न में नई सीवरेज पाइपलाइन और सड़क के कामों का वाटर वर्क्स के एई के हमरा मुआयना किया और इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। झांसी में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारों से भरा बैग मिलने के बाद हलचल पैदा हो गई। आरपीएफ को जनरल कोच में 2 बैगों में 5 बंदूकें और 23 कारतूस मिले हैं और साथ में 2 अफराद के लाइसेंस भी थे। जीआरपी ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में एक गैर दावाशुदा बैग की इत्तला मिली, जिसके बाद बैग को चेक किया गया और इसमें 5 बंदूकें और 23 कारतूस बरामद हुए।
सिक्योरिटी फोर्स को कंपनी के कार्ड, 2 लाइसेंस और मोबाइल फ़ोन मिले हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मज़ीद तफ्तीश जारी है। एक फ्रांसीसी खातून का हैदराबाद में कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल के वाक़े की तहकीकात के मुताबिक मेरी क्रिस्टिन, जिनकी उम्र 68 साल बताई गई, इन्हीं की गोद ली हुई बेटी ने 2 अफराद के साथ मिलकर इनका कत्ल कर दिया। नाश के दस्तयाब होने के फौरी बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि फ्रांसीसी खातून 30 साल से हैदराबाद में मुकीम थी। शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने इस सिलसिले में एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की मज़ीद तफसील बताई। राजेंद्र पुलिस स्टेशन में जो मर्डर केस हुआ है उसमें पुलिस ने उसको आज गिरफ्तार किया। उसमें मिसेस मेरी क्रिस्टिन 68 ईयर्स अमेरिका स्कूल उनके दरगाह कलिस्तान बेलीपेट के उनको ये लोग 3 लोग मिलके उनको मर्डर किया था। वो तीनों का नाम है, पहले उनका डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर है रोमा बोल के, उनका एज 24 ईयर्स है। वो कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाला है। दूसरा A2 है विक्रम श्रीरामुला बोल के 25 ईयर्स है, वो भी कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। और A3 है राहुल गौतम आलिया साई बोल के, ये जगदीप गुप्ता मेचल में रहने वाले हैं और नेटिव ऑफ नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है। हमको 9 तारीख को रात को 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया कि एक वुमेन मेरी क्रिस्टिन एज 68 ईयर्स वो लापता है। उसके ऊपर वुमेन मिसिंग केस दर्ज किया था। उसके बाद में जब इंक्वायरी किया तब पता चला कि ये तीनों मिलके उनको एक दिन पहले ही 8 तारीख को रात तक उनको मर्डर किया था और वो डेड बॉडी को लेकर हिमायत सागर बुशेस में डंप किया बोल के हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। इसमें जो डिसीज्ड है मेरी क्रिस्टिन, वो 30 साल पहले इंडिया को आके इंडिया में 2 स्कूल इस्टेब्लिश किया। एक टोली चौकी में अमेरिका स्कूल बोल के और दूसरे दरगाह कलिस्तान में भी एक स्कूल इस्टेब्लिश किया। और इनको पहले 2 डॉटर्स था, उसमें एक मेरी बोल के वो इधर ही सन सिटी में रहते हैं और दूसरे रेबेका बोल के वो पौंडीचेरी में रहते हैं। और 2 लड़कियों को अडॉप्ट भी किया है। एक का नाम है रोमा जो इसमें अक्यूज है और दूसरे का नाम है प्रियंका, वो इनके साथ ही रहते हैं। तो A1 रोमा को डॉटर को मैरिज करना है बोल के, शादी करना है बोल के christianmatrimony.com में उनका प्रोफाइल मई में अपलोड किया था। उसमें उनको A2 विक्रम श्रीरामुला पहचान में आया और वो दोनों साथ में एक घर में रहने स्टार्ट किया कोल्हापुर में। ये पूरा जो डिसीज है मेरी क्रिस्टिन पूरा अप्रूव नहीं किया और उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो पूरा ग्रज माइंड में रखते हुए ये रोमा और ये विक्रम और उनका विक्रम का दोस्त है एक राहुल गौतम बोल के, ये तीनों मिलके प्लान किया था कि उनको मर्डर करना है बोल के। फिर 8 तारीख को शाम को ये तीनों बाइक में आके ये दोनों बाहर वेट कर रहा था और ये रोमा अंदर जाके उनको कन्विंस किया कि मैं एक बैंक बुटीक ओपन करता हूँ बोल के। फिर उनको लेकर जाके फिर डिसीज मेरी क्रिस्टिन बोला कि आप इधर नहीं रुक सकते, आप चाहिए तो आप टोली चौकी स्कूल में मैं ड्रॉप करता हूँ बोल के उनके कार में बिठा के ड्राइविंग करके टोली चौकी तक लेकर गया। उधर वो ड्रॉप होने के बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया विक्रम और साई को कि मेरी कृष्णा उधर से स्टार्ट हुआ बोल के। फिर वो वापस आने के बाद उनके घर में ये लोग ऑलरेडी कंपाउंड वॉल के ऊपर से आके उधर वेट कर रहे थे। और जब ये लेडी मेरी कृष्णा घर से बाहर निकली बाथरूम जाने के लिए तब उनको स्ट्रैंगुलेट करके मर्डर किया है। और जो बॉडी है वो बॉडी को उसी कार में डिक्की में डालकर हिमायत सागर बुशेस में डंप किया है। और वापस आके वो लैपटॉप और आईफोन लेकर गया और ये तीनों फिर जाके उनके कोल्हापुर में रूम पे रह के वो जो मेरी कृष्णा है उनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए A1 रोमा के अकाउंट में डाला है।
और उसके बाद में जो उनका डॉटर है मेरिया ने, उन्होंने और उनके हस्बैंड प्रशांत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है। उसके हम इन्वेस्टिगेट किया तो हमको पता चला कि ये सब मिलके उनको मर्डर किया है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली में भारी बारिश, एयरपोर्ट में भी भरा पानी। अब गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने दिया इस्तीफा। ज्यादातर बीजेपी के ज़ेरे इख्तिदार रियासतों का हाल एक जैसा। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान, कहा साई धर्म तेज को सड़क हादसे में मामूली चोटें आई है, अफवाहें ना फैलाने का दिया मशवरा। फ्रांसीसी खातून का हैदराबाद में कत्ल, कातिल गोद ली हुई बेटी को पुलिस ने लिया हिरासत में। भैंसा टाउन के एडिशनल एसपी का बयान, कहा गणेश विसर्जन के मौके पर भारी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। झांसी में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारों से भरा बैग मिलने पर मची हलचल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के.एम.आर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।